हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कसिंग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर डेट देख लीजिए आप, 26/7/2021 यानी 26 जुलाई 2021 के ये क्वेश्चन है और शिफ्ट है फर्स्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने 11 पार्ट अपलोड कर दिया, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में HRMGL को DMGHZD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NDCKR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम देख लेते किस लॉजिक से इसको ये लिखा गया है। तो यहाँ पर है H और यहाँ पर है D। तो यहाँ पर क्या किया गया है, H से D -4 किया गया है। R से M, R होता है 18, M होता है 13, तो यहाँ पर किया गया है -5। M से G, M होता है 13, G होता है 7, तो यहाँ पर है -6। और G से Z, तो G होता है 7, Z होता है 26, तो यहाँ पर किया गया है -7। L से D, L होता है 12, D होता है 4, यहाँ पर किया गया है -8। तो क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पर, -4, -5, -6, -7 और -8। तो हम ये कर लेते हैं। n में पहले सबसे पहले -4 करना है, तो n होता है 14, -4 करेंगे तो 10 और 10 पर होता है j। d होता है 4, 4 में हमें माइनस करना है 5, तो 5 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, y निकल के आ जाएगा, 25 आ जाएगा। c होता है 3, 3 में -6 करेंगे तो ये निकल के आएगा w। फिर है k में -7 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा d। और r में -8 करेंगे, r होता है 18, तो 10 निकल के आएगा और 10 पर होता है j। तो क्या निकल के आया हमारे पास, JYWDJ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है वेन आरेख से। क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में वृत्त A लिपिकों को दर्शाता है, तो यहाँ पर A है जो लिपिकों को दर्शाएगा, वृत्त B खुफिया एजेंटों को दर्शाता है और वृत्त C नागरिकों को दर्शाता है। निम्नलिखित चिन्ह में कौन सा उन लिपिकों को दर्शाता है जो कि खुफिया एजेंट भी है। तो हमसे क्या पूछा गया है, लिपिक और खुफिया एजेंट का कॉमन पार्ट हमसे पूछा गया है। ये दोनों ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम A और B देख लेते हैं। तो ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है। तो इसमें कौन सा सिंबल आ रहा है, एक तो डॉलर का आ रहा है, एक ये पूर्ण विराम का आ रहा है। तो ऐसा हमें ऑप्शन 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, 46 छात्रों की कक्षा में 18 कैरम खेलते हैं, 17 शतरंज खेलते हैं, जिनमें से 6 कैरम खेलने वाले छात्र भी शामिल हैं। तो हमसे क्या बोला गया है, 46 छात्रों में से कक्षा में है जिसमें 18 कैरम खेलते हैं और 17 शतरंज खेलते हैं। यहाँ पर हमें ये वेन डायग्राम दिए गए हैं। हमें क्या करना है, निम्न में से कौन सी आकृति इन तथ्यों को सही ढंग से निरूपित करता है। तो हमें यहाँ पर ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है जो इनके बीच में रिलेशन को बता सके। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 कैरम खेलते हैं और 17 शतरंज खेलते हैं, जिनमें से 6 कैरम खेलने वाले भी है। तो ये जो 17 है उनमें क्या है, कैरम खेलने वाले भी हैं। तो हम बना सकते हैं इसका डायग्राम। यहाँ पर हो गया कैरम और यहाँ पर हो गया शतरंज, और ये इन दोनों का कॉमन पार्ट हो जाएगा क्योंकि 6 यहाँ पर बोला गया है, शतरंज में कैरम भी शामिल है। आगे देख लेते हैं, 16 ताश खेलने वाले छात्रों में से 4 ऐसे छात्र हैं जो शतरंज खेलते हैं। तो ये शतरंज है, यहाँ पर हम बना लेते हैं ये ताश खेलने वाले छात्र, इसमें हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएगा इन दोनों का। जो 4 छात्र हैं वो शतरंज खेलते हैं, ताश खेलने वाले, तो ये कॉमन हो जाएगा इनका। जो शतरंज खेलते हैं किंतु कैरम नहीं खेलते, तो मतलब इसके लिए इसका मना किया गया है, तो इनके बीच में तो वैसे भी कोई रिलेशन नहीं है, हमने इस तरह बनाया है। तो इन दोनों के रिलेशन के लिए मना किया गया है, तो इन दोनों का वैसे भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। और 5 छात्र केवल टेनिस खेलते हैं, तो 5 छात्र क्या खेलते हैं, केवल टेनिस खेलते हैं, तो केवल टेनिस खेलने वाले अलग हो जाएंगे, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ऐसा हमारा डायग्राम बन रहा है। तो ऐसा कहां पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दे रहा है इस तरह का डायग्राम। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, बताइए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन में निहित हो सकते हैं। तो कथन बोला गया है, कुछ छात्र लिखित परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद कॉलेज ए में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट में ऊंची रैंक पर हैं। तो क्या बोला गया है, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद भी क्या है, वो कॉलेज ए में मेरिट लिस्ट में ऊंची रैंक पर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है। पहला निष्कर्ष है, लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी कभी भी कॉलेज ए में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। तो क्या हमें कथन में ये कहीं बोला गया है जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो नहीं आते। हमें तो यहाँ पर सिर्फ जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते उनकी बात की गई है, लेकिन जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है। तो हम कथन से कैसे निकाल सकते हैं ये वाला, तो हमारा ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, कॉलेज ए में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा के अतिरिक्त अन्य मापदंडों पर विचार किया जाता है। तो हाँ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉलेज में लिखित परीक्षा के अलावा भी अन्य मापदंडों पर विचार किया जाता है, तभी तो जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं वो भी मेरिट लिस्ट में ऊंची रैंक पर आ जाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका होगा केवल निष्कर्ष दो निहित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P स्टार क्यू का अर्थ है P क्यू का पति है, और P स्लैश क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें रिलेशन दिया है सिंबल में। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि के एम की पुत्री है। तो हमें क्या निकालना है, के एम की पुत्री है, एम की पुत्री होनी चाहिए कि इस तरह का रिलेशन हमें यहाँ से इन चारों में से निकालना है। तो हमें निकालना है के एम की पुत्री है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें के का जेंडर हमें क्या चाहिए, फीमेल वाला चाहिए के का जेंडर। तो हम सबसे पहले इसका जेंडर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर के दे रखा है, इसके बाद में हमें यहाँ पर प्लस दे रखा है। तो यहाँ पर P प्लस क्यू का अर्थ P क्यू का भाई है। तो यहाँ पर तो के एल का भाई हो गया पहले में, तो यहाँ पर इसका अर्थ भाई का है और के एल का भाई हो गया। तो क्या ये कभी भी पुत्री हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर मेल वाला हो गया। तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पहला तो हम रॉन्ग कर सकते हैं ऐसे ही। सेकंड में यहाँ पर माइनस माइनस दिया है, तो यहाँ पर जेंडर बहन का दे रखा है, तो यहाँ पर बहन हो रही है, तो इनमें से हो सकता है। और यहाँ पर ये दिया है माइनस का ही दे रखा है, के से पहले के के बाद में सिंबल माइनस का ही दिया है, तो यहाँ पर भी बहन का ही है। तो इन तीनों को हमें चेक करना पड़ेगा, ये तो हम चेक नहीं करेंगे। तो हम देख लेते हैं, सेकंड को चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर बोला गया है के माइनस एल। तो के माइनस एल का मतलब है के बहन है एल की, फिर स्लैश का मतलब हो गया पी क्यू का पुत्र है। तो यहाँ पर एल एन का पुत्र है, एल पुत्र है एन का, और एन प्लस एम दिया है, तो एन भाई है एम का, एन भाई है एम का। तो यहाँ पर एन की पुत्री हो गई, ये तो चाचा बन गया। यहाँ पर इस वाले रिलेशन में चाचा या फिर बुआ हो सकती है, इसका जेंडर हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर एम तो चाचा या फिर बुआ बनेगी, तो ये वाला तो होगा नहीं। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला चेक कर लेते हैं हम। के माइनस एल का मतलब है के बहन है एल की, फिर एल स्लैश एन का मतलब पुत्र है। तो यहां पर हम बना लेते हैं पी क्यू का अर्थ, पी स्लैश क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। तो एल एन का पुत्र है, एन का पुत्र हो गया एल। फिर यहां पर हमें दे रखा है एन स्टार एम। तो एन स्टार एम का मतलब है पी क्यू का, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। तो एन एम का पति है, एम का पति हुआ, तो ये पत्नी हो गई। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, एम की पुत्री दिख रही है, के इनका आ गया, ये पुत्री आ गई के की। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, हमें यही निकालना है, यही दर्शाना है कि के एम की पुत्री है, किसमें दर्शा रहा है, यही हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। क्वेश्चन है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें दिया गया है हाथी, घोड़ा, हाथी, शाकाहारी। तो इन तीनों के बीच में हमें वेन आरेख बनाना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है घोड़ा,
हाथी, तो घोड़ा और हाथी अलग अलग हो जाएंगे, इनका आपस में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन घोड़ा और हाथी किसके अंदर आ जाएंगे, शाकाहारी के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह बन जाएगा ये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, छात्रों पी क्यू आर एस टी यू और वी की सप्ताह के अलग अलग दिन परीक्षाएं हैं जो सोमवार से शुरू होकर रविवार तक चलेगी। किन्हीं भी दो छात्रों की परीक्षा एक दिन नहीं है। तो हमें दे रखा है 7 छात्र हैं और 7 ही दिन है उनकी परीक्षा है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते क्या बोला गया है आगे। पी की परीक्षा गुरुवार के बाद किसी दिन है। तो गुरुवार के बाद कितने दिन होते हैं, गुरुवार के बाद होता है शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इन तीनों दिन में से किसी भी दिन पी की परीक्षा हो सकती है, ये हमसे बोला गया है। तो यहाँ पर हम पहले दिन बना लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये हमारे हो गए सप्ताह के 7 दिन। अब इन तीनों में से हमें बोला गया है पी किसी भी दिन हो सकता है, पी की परीक्षा किसी भी दिन हो सकती है। आगे बोला गया है क्यू की परीक्षा पी के परीक्षा के तुरंत बाद अगले दिन होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पी के बाद एक दिन तो होना ही चाहिए। तो हमसे बोला गया है पी के बाद है क्यू की परीक्षा। तो अगर पी फ्राइडे को होगा तो क्यू कहां पर हो जाएगा, सैटरडे के हो जाएगा। अगर पी सैटरडे को हुआ तो क्यू कहां पर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा संडे को। तो ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर। आगे पढ़ लेते हैं, क्यू और वी के मध्य 3 छात्रों की परीक्षा है। तो क्यू और वी के मध्य कितने छात्रों की परीक्षा है, 3 परीक्षा की, 3 छात्रों की परीक्षा है। तो 1 2 3, वी आ जाएगा ट्यूसडे को, यहाँ पर वी आ जाएगा वेडनेसडे को। आर की परीक्षा वी की परीक्षा वाले दिन से पहले सोमवार के अतिरिक्त किसी अन्य दिन है। तो वी के पहले यहाँ पर तो सोमवार ही आ रहा है, लेकिन सोमवार के लिए तो मना किया गया है। तो आर कहां पर हो जाएगा, ट्यूसडे को हो जाएगा। एस की परीक्षा टी की परीक्षा के तुरंत पहले वाले दिन है। तो एस की परीक्षा टी की परीक्षा के, तो टी यहां पर होगा तभी तो एस तुरंत पहले आ सकता है, क्योंकि यही 2 पोजीशन खाली है यहाँ पर, और जो बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन बाकी है, यू बाकी है, तो यू यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा बन चुका है। अब हमसे पूछा गया है यू की परीक्षा किस दिन हुई है। तो यू की परीक्षा सबसे पहले हुई है सोमवार को, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर एल सी होता है 3, ओ होता है 15, एल होता है 12। तो 12 + 3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 15 निकल के आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, डी होता है 4, टी होता है 20, पी होता है 16, इन दोनों को प्लस किया तो 20 निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी यही लॉजिक करेंगे। एफ होता है 6, आई होता है 9, इनको प्लस किया तो 15, और 15 पे क्या होता है, ओ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो हमें दिया गया है ऋतु रिलेटेड है गर्मी से, तो माह किससे रिलेटेड होगा, तो ऋतु में क्या होती है, गर्मी होती है। तो माह में क्या होंगे, दिन, वर्ष, मौसम या फिर दिसंबर। तो महीना क्या होता है, दिसंबर होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकित समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चेक कर लेते हैं हम, ई से जी, जी से आई, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, +2 चल रहा है। आई से के से एम, तो यहाँ पर सभी में +2 चल रहा है। तो एम में हम +2 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 पे होता है ओ, तो सबसे पहले आएगा ओ। तो ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब इन तीनों में से चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमें दे रखा है 5, 9, 17, 29, 45। तो इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं हम। 5 से 9 +4 का डिफरेंस है 7, और ये 8, यहाँ पर +8 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा 12 का डिफरेंस। तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये नेक्स्ट 16 हो जाएगा।
और 16 के बाद में +4 करेंगे तो 20। तो यहाँ पर 45 में हम 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 65। और 65 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ये हमने पहले ही रॉन्ग कर दिया था क्योंकि यहाँ पर ओ नहीं था, तो यही हमारा आंसर होगा, बाकी जो बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सिर्फ सिंबल चेंज करना है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 41, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 5। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करें 25, 4 का स्क्वायर करें 16, इनको ऐड करें तो क्या निकल के आएगा 41 निकल के आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8, 85। तो यहाँ पर भी 85 निकल रहा है, तो यही लॉजिक होगा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 5, 8 और 6 14, 145 हमारा निकल के आ रहा है आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क हमें यहां पर गिवन है, तो इस तरह हम चेक कर लेते हैं। पहले इस तरह चेक कर लेते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन को दो तरह से हम चेक कर सकते हैं, या तो इस तरह करें या फिर इस तरह करें। इस तरह नहीं आए तो इस तरह करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऐसे वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 2, 3 और 8 दिया है। तो अगर हम 2 × 3 करें तो क्या निकल के आएगा 6, और इसमें +2 करें जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है उसको, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 9, मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 117। इसमें हम प्लस करें 9 तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, 126, और यहाँ पर हमें 126 ही दे रखा है, तो यही लॉजिक होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 192 हमें दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 16। तो सबसे पहले हम इसको लेस करेंगे क्योंकि ये ऐड किया हुआ है इसमें, तो इसको लेस किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 6, यहाँ 8 बचा, 176। 176 में हम डिवाइड करेंगे 16 का क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था। तो 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, तो क्या निकल के आ रहा है 11 निकल के आ रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना क्या आएगा। तो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है एच और यहाँ पर हमें दे रखा है ओ। तो ए होता है 1, एच होता है 8, ओ होता है 15, यहाँ पर है +7, यहाँ पर भी है +7। तो यहाँ पर +7 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 22, और 22 पर होता है वी, और वी से हमारे दो ऑप्शन है, तो थर्ड और फोर्थ हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों में हम चेक करेंगे। दे रखा है हमें सी जे क्यू, तो सी होता है 3, जे होता है 10, क्यू होता है 17। तो यहाँ पर भी +7 चल रहा है, तो 17 में +7 करेंगे तो ये निकल के आएगा 24, और 24 पर होता है एक्स, और ये हमें ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। यहाँ पर W है तो ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, और इन दोनों में तो V है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है उस बॉक्स का चयन करें जो नीचे दी गई शीट को लाइनों के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इसके अनुसार कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है वो हमें बताना है। तो इस तरह के बॉक्स में कैसे अपोजिट साइड निकालते हैं, जो ये साइड वाले होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये जो खाली बॉक्स है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, जो ये सर्किल है उसके अपोजिट हो जाएगा। जो हमें यहाँ पर साइड में दिए होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं,
और इन वाले में कैसे अपोजिट निकालते हैं, जो ये खाली बॉक्स है वो किसका अपोजिट हो जाएगा, वो इस एक को छोड़कर जो दूसरा आएगा उसका अपोजिट होगा, तो ये इस वाले का अपोजिट हो जाएगा। और ये वाला किसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसको छोड़कर एक को छोड़ देंगे तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये सर्किल किसका अपोजिट हो जाएगा, त्रिभुज का अपोजिट हो जाएगा। तो अब हमें बताना है कि कौन सा बॉक्स बन सकता है। तो कौन सा बॉक्स बनेगा, यहां पर हमें ये दे रखा है, सर्किल है यहां पर, सॉरी बॉक्स है यहां पर त्रिभुज यहां पर है, तो ये दोनों एक ही साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते कभी भी, दोनों अपोजिट साइड एक साथ हमें नहीं दिख सकती है, इसलिए पहला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में हमें दे रखा है, पहले खाली बॉक्स दे रखा है, फिर हमें दे रखा है त्रिभुज, तो त्रिभुज यहाँ पर है, खाली बॉक्स इन दोनों में है, और यहाँ पर हमें दे रखा है ये वाला बॉक्स, तो त्रिभुज और बॉक्स फिर से साथ में आ गए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला डायग्राम इसमें है, बॉक्स इसमें है, और ये वाला डायग्राम इसमें है, तो ये तीनों में से लिया गया है, तो तीनों अलग अलग हैं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इनमें से हमें बताना है अलग कौन सा है, तो हमें दे रखा है सेकंड, आयतन, किलोग्राम, मीटर, तो ये क्या है, मापने की इकाई दे रखी है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, लेकिन आयतन क्या मापने की इकाई है, नहीं है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से, क्वेश्चन है P से W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो हम पहले बना लेते हैं यहाँ पर ये सर्किल, तो 8 लोग इस मेज के चारों तरफ बैठे हैं, और किसकी तरफ मुंह है, केंद्र की तरफ मुंह है, तो बोला गया है P U के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, P U के दाएं, U इस तरफ बैठा है, तो U का दायां कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तीसरे स्थान पर, तो 2 पर्सन इनके बीच में हो जाएंगे। P और T के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, तो P और T के मध्य बोला गया है एक व्यक्ति, तो T यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, तो हम एक और बना लेते हैं यहाँ पर सर्किल, 2 पॉसिबिलिटी निकल रही है यहाँ पे, U यहाँ पर हो जाएगा, P इसके तीसरे हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इनके बीच में एक लोग। आगे देख लेते हैं, आगे बोला गया है P U के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ये हमने बना लिया, P और T के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, ये भी हमने बना लिया। आगे बोला गया है S Q के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, S Q के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो Q को हमने यहाँ बैठाया, तो Q के बाएं दूसरे स्थान पर, तो इनके बीच में एक पर्सन होगा और S यहाँ पर होगा। तो हम देख लेते हैं ये 3 जगह कहां पर हम बिठा सकते हैं इनको, पहले Q आएगा, उसके बाद में एक पर्सन आएगा, फिर आएगा S, तो यहां पर हो सकता है Q आए, लेकिन यहाँ पर 4 जगह खाली है, तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं हम। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है Q ना तो P का और ना ही U के निकटतम पड़ोसी है, तो Q ना तो P और ना ही U के निकटतम पड़ोसी है, तो Q यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यही बोला गया है, तो Q को हम यहां पर बिठा दें, एक पर्सन, और S यहां पर आ जाएगा। इसमें यहां पर Q नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, तो इसमें तो Q आई, यहां सिर्फ एक ही जगह खाली है, यही आ सकता है Q, और S यहां पर हो जाएगा, इसी तरह बनेगा। आगे देख लेते हैं, VR का निकटतम पड़ोसी है, VR का निकटतम पड़ोसी है, तो 2 जगह कहां पर खाली है, VR का निकटतम पड़ोसी है, यहां पर है 2 जगह खाली, इसमें तो है ही नहीं, इसमें एक एक जगह खाली है, तो 2 हमें एक साथ चाहिए, क्योंकि VR का पड़ोसी ये बोला गया है, VR का निकटतम पड़ोसी है, VU का निकटतम पड़ोसी नहीं है, VU का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो R हो जाएगा यहाँ पर, और V यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं, VR का निकटतम पड़ोसी है, तो जो बाकी बचेगा W वो यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा बन चुका है। तो हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म W के निकटतम पड़ोसी को निरूपित करता है, तो W का निकटतम पड़ोसी कौन है, W यहाँ पर है, Q और कौन है, U, ये दोनों ही है इसके निकटतम पड़ोसी। और ये हमारा क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें VR का निकटतम पड़ोसी बोला गया था, और यहाँ पर हमारे पास 2 पोजीशन खाली नहीं थी,
यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, हमें दो एक साथ पोजीशन चाहिए थी, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। तो Q और U निकल के आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, RYG किसी विशिष्ट तर्क द्वारा YRT से संबंधित है, उसी तर्क द्वारा EPB PEY से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प उसी तर्क का पालन करता है? तो यहां हमें दे रखा है RYG, ये किससे रिलेटेड है? YRT से। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? Y को यहाँ पर लिखा गया है, R को यहाँ पर लिखा गया है और G को लिखा गया है T, जो कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या किया गया है यहाँ पे, जो पहले दो हैं उनको आपस में इंटरचेंज करके लिख दिया गया है और लास्ट वाले का क्या किया गया है, अपोजिट लिखा गया है। तो ऐसा रिलेशन कहां पर है हमें वो देखना है। तो यहाँ पर J का अपोजिट R नहीं होता, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। I का अपोजिट P नहीं होता, J का अपोजिट P नहीं होता, तो I का अपोजिट R होता है, तो यही हमारा हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है AS, इनको इंटरचेंज करके हमें दे रखा है SA और इन दोनों का अपोजिट दे रखा है IR, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। कथन है कुछ फल फूल है, कुछ फल फूल है। आगे बोला गया है सभी औषधियां फूल हैं, तो सभी औषधियां फूल हैं, तो इनके अंदर आएंगी औषधियां। तो निष्कर्ष है सभी फूल औषधियां हैं। क्या सभी फूल औषधियां हैं? फूल के अंदर औषधियां हैं, लेकिन सभी फूल तो औषधियां नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला पार्ट औषधि में नहीं जा रहा है फूल का, कुछ पार्ट है फूल का औषधि में। सेकंड है कोई औषधि फल नहीं है, तो यहाँ पर हमें कथन में सारे पॉजिटिव दे रखे हैं, तो हम नेगेटिव निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, न तो निष्कर्ष पहला और न ही निष्कर्ष दूसरा पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यदि S मल्टीप्लाई को निरूपित करता है, B माइनस को निरूपित करता है, R प्लस को निरूपित करता है, V डिवाइड को निरूपित करता है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान निकालना है। यहां पर हमें लिखा गया है 14, S मल्टीप्लाई होगा 63, V का मतलब हमें क्या दे रखा है, V का मतलब हमें दे रखा है डिवाइड 21, आगे है R, तो R का मतलब है प्लस 19 और B का मतलब है माइनस 22। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, ये जाएगा 3 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 42। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ रहा है 42, प्लस करना है 19 और माइनस करना है 22। तो पहले हम माइनस कर देते हैं 22, 19 इसमें से लेस करेंगे तो कितना निकलेगा, ये हमारे पास निकल के आएगा माइनस का 3 और माइनस का 3 42 में से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 39 हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई दोनों संख्याओं के बीच का संबंध अन्य विकल्पों में दी गई दोनों संख्याओं के बीच के संबंध से भिन्न है। तो हमें अलग संबंध बताना है किसके बीच में है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 13, 210, 9, 110, 5, 42, कौन सा अलग होगा, यहाँ पर 8 और 72 दे रखा है, तो हम 8 की टेबल में 72 आता है, लेकिन यहाँ पे 13 की टेबल में 210 तो नहीं आता, 9 की टेबल में 110 तो नहीं आता, 5 की टेबल में 42 तो नहीं आता, तो कौन सा अलग हो जाएगा हमारा, यही अलग हो जाएगा। इन्हीं के बीच में अलग रिलेशन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन है सभी कविताएं कहानियां हैं, तो सभी कविताएं क्या हैं, कहानियां हैं। सभी लेख कविताएं हैं, तो सभी लेख किसके अंदर आ जाएंगे, कविताओं के अंदर आ जाएंगे। निष्कर्ष है सभी लेख कहानियां हैं, तो सारे लेख किसके अंदर है, कविता के अंदर है, और कविता किसके अंदर है, कहानियों के अंदर है, तो लेख भी आ जाएंगे इसी के अंदर, तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है कोई कहानी लेख नहीं है, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव दे रखे हैं दोनों कथन,
तो हम नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, केवल एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है W और T परस्पर विवाहित है, तो W T से विवाहित है और उनके केवल 2 बच्चे हैं, तो उनके केवल 2 बच्चे हैं। K और M परस्पर विवाहित है और उनके केवल 3 बच्चे हैं, तो K और M विवाहित है और उनके केवल कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। आगे बोला गया है R, S और Y। R, S और Y की इकलौती बहन है, तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चे किसके हैं, K और M के हैं, तो इन तीनों को हम यहाँ पर बना सकते हैं। और R बोला गया है R, S और Y की इकलौती बहन है, तो R बहन हो गई और Y और S क्या हो गए, इसके भाई हो गए। इकलौती बहन बोला गया है तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे इसके। आगे बोला है T N की माँ है, T माँ है N की, तो T माँ हो गई N की, तो ये हो जाएगा पिता। M का भाई N है, तो M का भाई है N, ये भाई हो गया। और M हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये रिलेशन यहाँ पर चला जाएगा, N यहाँ पर आ जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, और W और T इसके माता पिता हो जाएंगे। आगे बोला गया है K R का पिता है, K R का पिता है, तो K पिता हो गया और ये माता हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, T का Y से क्या संबंध है, तो T का संबंध हमें बताना है, T फीमेल है, T का Y से रिलेशन बताना है, तो T यहाँ पर है, तो T कौन हो जाएगी, Y की माँ हो जाएगी T। Y की माँ है M और इसकी माँ है T, तो यहाँ पर इसी तरह का रिलेशन हमें दे रखा है, तो माँ की माँ, ऑप्शन नंबर 2। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन से। क्वेश्चन है अली बिंदु P से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो अली बिंदु कहां से, P से, बिंदु P से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 है यहाँ पर। आगे बोला गया है फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बिंदु Q पर पहुंचता है, तो यहां से वो चला है 6 किलोमीटर दाएं इसी तरफ होगा इसका, और ये बिंदु है Q, तो Q पर पहुंचा है वो। आगे बोला है वहां से वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलाकर बिंदु S पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर कितना चला है, वो 5 किलोमीटर चला है, S पर पहुंच गया। फिर वह आखिरी दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से दायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, और कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है, तो 6 तो यहाँ पर हो गया, यहाँ तक कितना हुआ, 6 हुआ, और कितना चलेगा, 4 चलेगा यहाँ पर, तो ये हो गई 4, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 6, और यहाँ पर कहा T पर पहुंचा है, तो ये लास्ट पोजीशन क्या है उसकी, T है, और शुरुआती बिंदु क्या है उसका, P है। तो हमसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे T के वापस बिंदु P पर पहुंचाएगा, तो T से वापस बिंदु P पर कौन सा विकल्प पहुंचाएगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर कितने डिस्टेंस है, ये यहाँ पर है 5, और यहाँ पर टोटल यहाँ पर 12 है, तो बच्चे कितनी, यहाँ पर 7 बची है, 7 ही बचेगी, यहाँ पर 5 हो गई, तो यहाँ पर 7 बचेगी, क्योंकि टोटल यहाँ पर 12 है। तो हम ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं। पहला क्या बोला गया है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाए, फिर बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाए, तो क्या वो पहुंच जाएगा P, यहाँ से T से बोला गया है, T से चलेगा वो, T से अगर वो 7 किलोमीटर पूर्व की ओर जाए, तो यहाँ पर पूर्व की ओर जाएगा, तो यहाँ पर पहुंचेगा। उसके बाद में बोला गया है बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाए, तो बाएं इसी तरफ होगा, और यहाँ पर भी कितने डिस्टेंस है, 4 ही है, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर 7 वो चल चुका है, 4 और चलेगा, तो कहाँ पर पहुंच जाएगा, P पर पहुंच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इनमें से कौन सा विकल्प है, A विकल्प है, जो कि इसको T से P पर पहुंचा सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चले, लेकिन पूर्व की ओर कितना चलना है, उसको 7 चलना है, और दाएं मुड़ेगा तो वो नीचे चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाना, अगर उस ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा उसको 4 किलोमीटर, यहाँ पर दाएं बोला है, तो दाएं नीचे जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोला गया है पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाए, तो पश्चिम की ओर उसको कितना जाना है, पश्चिम की ओर यहाँ पर जाएगा, लेकिन P बिंदु इस तरफ है, तो पश्चिम की ओर ये रॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसीलिए ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाए, फिर बाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाए, तो उत्तर की ओर अगर ये 4 किलोमीटर चले तो यहाँ पर हो जाएगा,
इसके बाद में वो कहां पर बोल रहा है, बाएं मुड़ने को बोल रहा है 7 किलोमीटर, लेकिन उसको कहां पर जाना है, दाएं तरफ जाना है। दाएं तरफ जाएगा तब पी पर पहुंचेगा, लेकिन इसमें हमें बोला क्या गया है, बाएं मुड़ने के लिए बोला गया है, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।